गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है श्री परमहंस कोचिंग सेंटर में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद सूरज सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण कैसे करते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण के लिए आपके पास फार्मूला है। सबसे पहले क्या होता है, प्राथमिक पूर्वलग्न प्लस द्वितीयक पूर्वलग्न, फिर मुख्य कार्बन श्रृंखला प्लस द्वितीयक 2 डिग्री अनुलग्न प्लस 1 डिग्री अनुलग्न। देखिए प्राथमिक अनुलग्न क्या होते हैं। प्राथमिक अनुलग्न के अनुसार आपका क्या होता है, प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी क्या होता है बताते हैं इसके बारे में अभी। उसके बाद 2 डिग्री पूर्वलग्न क्या होता है, यदि कार्बन श्रृंखला की कोई चयन है, यदि रिंग बन रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, साइक्लो शब्द का प्रयोग करेंगे। मुख्य कार्बन श्रृंखला, मुख्य कार्बन श्रृंखला मतलब मेन कार्बन चयन। मेन कार्बन चयन में कार्बन की श्रृंखला में कार्बन कितना है, यदि कार्बन आपका एक कार्बन है तो इसके लिए मेथ शब्द लगाएंगे। 2 कार्बन है इसके लिए एथ शब्द लगाएंगे। 3 कार्बन के लिए प्रोप लगाएंगे। 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगाएंगे। 5 कार्बन के लिए पेंट लगाएंगे। 6 कार्बन के लिए हेक्स। 7 कार्बन के लिए हेप। 8 कार्बन के लिए आप। 9 कार्बन के लिए नॉन और 10 कार्बन के लिए डेक शब्द का प्रयोग करते हैं। 10 कार्बन के लिए डेक शब्द का प्रयोग करते हैं। अब आपका 2 डिग्री अनुलग्न, 2 डिग्री अनुलग्न से क्या तात्पर्य है। 2 डिग्री अनुलग्न का मतलब यदि कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाता है, यदि कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाता है तो इसमें हम एन शब्द जोड़ देते हैं। इसमें हम एन शब्द जोड़ देते हैं। 2 डिग्री अनुलग्न के अंतर्गत 3 आते हैं, एल्केन आता है, एल्कीन आता है और एल्काइन। यदि कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध पाया जाता है तो इसमें इन शब्द जोड़ा जाता है। यदि कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध पाया जाता है तो इसमें इन शब्द जोड़ा जाता है। यदि कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध पाया जाता है इसमें आयन शब्द जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, आयन शब्द। अब 1 डिग्री अनुलग्न, 1 डिग्री अनुलग्न का मतलब होता है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। क्रियात्मक समूह क्या होता है, जैसे आपका कोई कार्बनिक यौगिक ने दिया है, उसमें आपका OH समूह जुड़ा है। OH का मतलब एल्कोहल, OH का मतलब एल्कोहल। जब हम आईयूपीएसी नामकरण करते हैं तो एल्केन जो होता है, एल्केन अर्थात एल्केन में से ई अच्छा हटाकर आल जोड़ देते हैं, आल जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, एल्कोहल। यदि CHO ग्रुप मिला है तो उसको बोलते हैं एल्डिहाइड। CHO को क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। तो क्या करते हैं, ई अक्षर को हटाकर उसमें क्या जोड़ देते हैं, अल जोड़ देते हैं। एल्डिहाइड के लिए क्या जोड़ते हैं, अल, एल। एल्केन में से ई अक्षर हटाकर एल जोड़ देते हैं। यदि आपका कहीं पे COOS कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा है, इसके लिए हम ओइक एसिड जोड़ते हैं, OIC ACID। इसी प्रकार बहुत से क्रियात्मक समूह होते हैं, आगे जब पढ़ेंगे हम लोग तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए 1 डिग्री पूर्वलग्न, 1 डिग्री पूर्वलग्न से क्या तात्पर्य है। 1 डिग्री पूर्वलग्न आपका होता है प्रतिस्थापी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रतिस्थापी क्या होता है ना। प्रतिस्थापी का मतलब होता है जब हम हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जब केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CH4, इसको हम किसके नाम से जानते हैं, मीथेन के नाम से जानते हैं ना। जब कार्बन और हाइड्रोजन के बंध में से किसी एक हाइड्रोजन को क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन द्वारा प्रतिस्थापित करके उसके स्थान को ग्रहण कर लिया जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापी कहते हैं। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये सब क्या है, प्रतिस्थापी है। यदि यह इससे जुड़ेगा तो क्या कर देगा, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेगा। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, किसी कम क्रियाशील
तत्व को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापी कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम आप सबको पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री, बाय द वे किसी कारण हम नहीं आए तो हमारे स्थान पे कोई दूसरा टीचर आके आप सबको केमिस्ट्री पढ़ा दिया तो क्या हो गया? वो हो गया प्रतिस्थापन, मतलब कि हमारे स्थान पर वो आया हुआ है ना। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक का हम सब IUPAC नामकरण कैसे करते हैं उसके लिए आपके पास कंडीशन क्या है? सबसे पहले हम 1 डिग्री पूर्व लग्न का प्रयोग करते हैं। नामकरण करते समय सबसे पहले क्या करते हैं? 1 डिग्री पूर्व लग्न। यदि कोई प्रतिस्थापी आ गया है तो उसको सबसे पहले लिखते हैं। यदि कोई प्रतिस्थापी आ गया है तो उसको सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जो कार्बन श्रृंखला है 2 डिग्री पूर्व लग्न, जो कार्बन श्रृंखला है उसमें उसका रिंग बन रहा है कि नहीं। यदि रिंग बन रहा है तो रिंग बनने के लिए हम कौन सा, वलय का मतलब क्या होता है? रिंग। रिंग अगर बन रहा है तो उसके लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? साइक्लो शब्द। कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? साइक्लो शब्द। अब साइक्लो शब्द के बाद हमारे पास जैसे आपके पास मुख्य कार्बन श्रृंखला क्या है? अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या रखेंगे? मेथ रखेंगे। उसका नाम एक कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एक, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट। ठीक इसी प्रकार जाएगा। उसके बाद आपका आता है 2 डिग्री अनुलग्न। 2 डिग्री अनुलग्न से क्या तात्पर्य है? यदि कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाता है तो मेथ प्लस एन क्या हो जाएगा? मेथेन। कार्बन कार्बन के बीच में द्विया बंध पाया जाता है तो क्या हो जाएगा? एथ प्लस इन, एथीन। यदि कार्बन कार्बन के बीच में त्रिया बंध पाया जाता है तो क्या हो जाएगा? एथ प्लस आइन, क्या हो जाएगा? एथाइन। ठीक है। उसके बाद क्रियात्मक समूह हम सबसे बाद में लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक यौगिक दिया है CH4 ना, एक यौगिक दिया है CH4। अब इस यौगिक का IUPAC नाम, IUPAC का नाम का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध रसायन संघ एक प्रणाली है जो कि इससे किसी भी यौगिक का एकदम सही कार्बनिक यौगिक का नाम हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए अब हमारे पास इसका IUPAC नामकरण करने के लिए हमारे पास डेटा दिया गया है। पहले 1 डिग्री पूर्व लग्न ना, तो देखिए 1 डिग्री पूर्व लग्न में आपका प्रतिस्थापी होता है जो कि फ्लोरो होता है, ब्रोमो होता है और आयोडो होता है। यदि किसी कार्बनिक यौगिक जो कंपाउंड दिया गया है इसमें अगर ये शब्द आते हैं तो इसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है ना। तो हमारे पास एक पड़ोस सूत्र है CH4। तो चलिए देखते हैं इसमें कोई है, कोई प्रतिस्थापी है? कोई प्रतिस्थापी नहीं है। नहीं समझ में आ रहा बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रतिस्थापी नहीं है। उसके बाद देखते हैं दूसरा क्या क्या है? 2 डिग्री पूर्व लग्न का मतलब वलय। क्या इसमें कोई रिंग बन रहा है? रिंग बनने के लिए कम से कम 3 कार्बन की आवश्यकता होती है। यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 1। उसके बाद देखिए मुख्य कार्बन श्रृंखला, मुख्य कार्बन श्रृंखला में हम नंबर ऑफ मतलब काउंटिंग ऑफ कार्बन, नंबर की संख्या देखते हैं। नंबर इसमें कार्बन का कितना है? कितने कार्बन है? एक कार्बन। तो एक कार्बन मतलब अर्थात कार्बन की संख्या 1। और एक कार्बन के लिए हम लोग जानते हैं कि उसका नाम क्या होता है? मेथ। क्या रखेंगे एक कार्बन के लिए? मेथ। यदि कार्बन कार्बन के बीच में ना, यदि कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाता है तो कौन से समूह में जाता है? एल्केन में। तो देखिए मेथ, अब एक कार्बन की जो संयोजकता होती है कितनी होती है? प्रत्येक कार्बन की जो संयोजकता होती है 4 होती है। तो इस कार्बन की संयोजकता जो होगी 4 हाइड्रोजन द्वारा कंप्लीट होगी। हाँ, इस कार्बन की जो संयोजकता होगी 4 हाइड्रोजन द्वारा संतुष्ट होगी। तो मेथ और कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? मेथ प्लस एन, मेथ प्लस एन बराबर मेथेन। क्लियर? अब देखते हैं और एक उदाहरण CH3। चलो क्या इसमें कोई प्रतिस्थापी है? प्रतिस्थापी का मतलब फ्लोरीन, ब्रोमीन, कोई प्रतिस्थापी नहीं है। तो क्या करेंगे? प्रतिस्थापी नहीं है। नंबर ऑफ, उसके बाद आपका वलय भी नहीं बन रहा है, वलय भी नहीं बन रहा है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? मुख्य कार्बन की मुख्य श्रृंखला में आपका कार्बन कितना होगा? कार्बन की संख्या कितनी है? 2 ना। अब कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड दिख रहा है? एकल बॉन्ड। तो 2 कार्बन का नाम आपका क्या होता है? एक।
और प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए क्या जुड़ता है, एन, तो क्या हो जाएगा, एथेन, क्या हो जाएगा, एथेन। ठीक है, अब चलिए या आप CH3, CH2 और CH3 ना, इसको देखते हैं। अगर इसका हमको नामकरण करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हमारे पास 1 डिग्री पूर्व लग्न इसमें कनेक्ट है, 1 डिग्री पूर्व लग्न नहीं कनेक्ट है ना, तो क्या देखेंगे इसका रिंग बन सकता है। रिंग बनने के लिए कम से कम 3 कार्बन, अगर 3 कार्बन है तो उसका त्रिकोणीय अर्थात ट्रेंगल वाला रिंग बनेगा। जब रिंग बनने लगता है तो कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं, साइक्लो ना। तो क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ काउंटिंग करेंगे कार्बन की संख्याएं कितनी हो रही है, 1 2 3 ना, 1 2 3। अब 3 तो कार्बन हो गया। अब 3 कार्बन का नाम आप जानते हैं, 3 कार्बन का नाम जो होता है वो क्या होता है, प्रोप होता है। अब ये तीनों कार्बन के बीच में बॉन्ड कौन सा डिपेंड करता है, एकल बंध है, द्विया बंध है और त्रिया बंध है। तो सबके बीच में एकल बंध है ना। अब रिंग बन रहा है तो क्या करेंगे, 2 डिग्री अनुलग्न में किसका प्रयोग करते हैं, साइक्लो का। क्या हो जाएगा, साइक्लो, 3 कार्बन की क्या बोला, प्रोपेन हो जाएगा, साइक्लो प्रोपेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो एक यौगिक आपके पास दिया है CH3, CH2, CH, यहाँ पे आपका Br दे दिया है और CH3 दे दिया है ना। तो देखिए रूल नंबर फर्स्ट आपका IUPAC का नियम का रूल नंबर फर्स्ट है कि यदि जो कार्बन हमारे पास दिया उसमें हम कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चैन मतलब कार्बन की सबसे बड़ी से बड़ी श्रृंखला का चयन करते हैं ना। इसमें कार्बन की कुल श्रृंखलाएं कितनी है, कार्बन कुल कितना है, 4 है ना। अब कार्बन की श्रृंखला बड़ी चयन करने के बाद रूल नंबर सेकेंड कहता है कि हम उस पर अंकन उधर से करेंगे जिधर से कोई ग्रुप या प्रतिस्थापी या द्विआबंध या त्रिआबंध क्या हो, नजदीक हो ना। तो अब इसका नंबरिंग जब हम करेंगे तो उधर से करेंगे जिधर से आपका क्या होगा, ग्रुप नजदीक होगा या प्रतिस्थापी नजदीक होगा। तो देखिए यदि हम इधर से करते हैं 1 2 3 4, यहाँ से जो प्रतिस्थापी जुड़ा है, प्रतिस्थापी का मतलब क्या होता है, जब कार्बन और हाइड्रोजन को हटाकर कोई हैलोजन परिवार से जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब आगे जुड़ जाते तो क्या हो जाता है, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाता है, वही प्रतिस्थापी कहलाता है। तो नंबरिंग किधर से होगा, 1 2 3 4 ना। अब नाम क्या करेंगे, प्रतिस्थापी को हम सबसे पहले लिखते हैं, प्रतिस्थापी को सबसे पहले लिखते हैं संख्या सहित किस पोजीशन पे है, किस स्थान पर है ना। किस पे है, दूसरे के स्थान पे है, क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। अब कुल कितने कार्बन है आपके पास, 4 कार्बन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ब्यूट। अब कार्बन के बीच में बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन, क्या हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में एक ही समूह के 2 या 2 से अधिक दे दिए हैं, अगर 2 दिया है तो 2 के लिए हम डाई शब्द का प्रयोग करते हैं, 3 दिया तो ट्राई शब्द का प्रयोग करते हैं, 4 दिया तो टेट्रा। यदि 4 से अधिक होता है तो आप पाली शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए CH3 CH, यहाँ पे भी Br है, CH3 CH2 यहाँ पे भी Br है, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या होगा, इसका नंबरिंग किधर से होगा, लेफ्ट या राइट, इधर से ही होगा क्योंकि वरीयता फर्स्ट देते हैं, मतलब कि जिधर से हमको नंबरिंग में श्रृंखलाओं में सबसे कम हो ना। क्या होगा 1 2 3 ना। हमारे पास कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 3। अब एक ही शब्द कितने बार जुड़े हैं, एक ही ग्रुप कितनी बार जुड़ी है, 2 बार। तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, अब देखिए पहले पोजीशन पे है और दूसरे पोजीशन पे, तो 1 2 डाई ब्रोमो, 3 कार्बन की क्या बोला लें, प्रोपेन हो जाएगा, ये हुआ। अब एक ही ग्रुप के
दो या दो से अधिक दे दिए तो हम क्या करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट से उसका नामकरण करते हैं। जैसे देखिए CS3, CS2, CS, BR, CS, CL, CS2 और CS3। अब बात यहाँ पे देखिए, दोनों तरफ से तो सेम पोजीशन पर है, आपका हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा ना, लेकिन अब यहाँ पे होता है कि नंबरिंग हम किधर से करेंगे, तो अल्फाबेट में जो शब्द पहले आएगा नंबरिंग हम उधर से करेंगे। देखिए इधर से 1 2 3 4 5 6, कुल कार्बन की श्रृंखला कितनी है, 6 है। अब 6 कार्बन को तीसरे पोजीशन पे इधर से अगर हम काउंट कर रहे हैं तो ब्रोमो आ रहा है, उधर से काउंट कर रहे हैं तो क्लोरो आ रहा है, तो नंबरिंग हम किधर से करेंगे, ब्रोमो से, क्योंकि ये अल्फाबेट में पहले आता है तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 ना। अब अल्फाबेट का क्रम क्या होगा, 3 ब्रोमो, 4 क्लोरो। अब कुल कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, हेक्सेन। ठीक है, इस प्रकार आपका इसका नाम होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबसे उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, यदि समझ में नहीं आया होगा तो जरूर कमेंट करिएगा। गुड बाय।